जोर से बोल। सुबह के 5:30 बज रहे और अभी भी अंधेरा है बाहर। अभी उजीता नहीं हुआ है, मतलब रोशनी नहीं हुई है। झाड़ू लग रही है गली में, वो जो लगाते हैं ना भैया। और हम लोगों ने नहा लिया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत ही धीरे बात कर रही थी, इसलिए मैंने फिर ये आवाज़ म्यूट ही कर दी, क्योंकि काशी जो है वो सो रही है। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो मेरी बड़ी वाली बिटियां हैं ना, इनकी तो मैं क्या ही बोलूं। सुबह 3:30 बजे से जग रही थी। पता नहीं क्यों इसको इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर प्रबल इच्छा थी कि मुझे मम्मी एकादशी रहना है, एकादशी रहना है। और हालांकि हम लोग बातें करते रहते थे, और मैं सच बताऊं, मैं अभी तक एकादशी रही नहीं हूँ। तो मैं जब भी बातें करती थी इस व्रत को रहने की, तो काव्या के मन में भी इच्छा होने लगती थी। तो उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत उठाते हैं। मतलब मैंने थोड़ा बहुत पता किया, जानकारी करी, मुझे भी हालांकि ज्यादा कुछ पता नहीं था। वही होता है ना, जब तक अपन कोई काम शुरू नहीं करें तब तक जानकारी उतनी नहीं होती है। धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं। और जो ये व्रत पूजा पाठ होते हैं, बहुत ही नियम से, संयम से, विधि विधान से रहने चाहिए। अब मेरे साथ क्या है कि मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम है। जब से काव्या के पापा गए हैं ना, तब से हर दूसरे दिन बीपी लो सा हो जाता है। काफी ज्यादा बेचैनी सी ही रहती है मुझे। ऐसे में ये व्रत उठाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन भगवान का नाम लेके सब कुछ प्रभु पर सौंप कर मैंने व्रत शुरू कर दिया, और काव्या ने भी। तो सुबह सुबह उठ के, मतलब हालांकि काव्या पहले उठी थी, उसने मुझे जगाया। मैं लगभग आधा घंटा बाद तो उठी हूँ। नींद खुल गई थी, बट ऐसे ही थोड़ा सा आलस आ रहा था। तो 4, 4:15 तक मैं उठ गई। और जब तक मैं उठी, मैंने यहाँ का थोड़ा बहुत काम देखा। जब तक काव्या ने नहा लिया था, काव्या नहा के आई, उसके बाद ही मैंने नहाया है। नहा धो के फिर बाद में मैंने झाड़ू वगैरह करी है, क्योंकि एकदम से उठे थे ना, तो कुछ भी काम तो होता नहीं है, थोड़ा सा आलस वाला वो रहता है ना। और मुझे इतनी अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत नहीं है। और ये जो व्रत वगैरह होते हैं ना, इनकी पूजा सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए, ऐसा थोड़ा सा मैं नियम लेकर मतलब उठा रही हूँ। और बाकी देखते हैं, प्रभु की मर्जी है, ईश्वर की। तो ऐसा मन में संकल्प लिया। और एक रीजन ये भी था कि काव्या को स्कूल भी जाना था, इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह कर लेंगे। तो बस मैंने अपने ही रूम की झाड़ू लगाई थी, क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ऐसे किसी को। तो झाड़ू वगैरह करके वहां सब अपना चटाई बिछाई और पूजा पाठ शुरू कर दी। लड्डू गोपाल को स्नान, कपड़े, वस्त्र वगैरह सब काव्या ने पहनाए। तब तक मैं अपनी तैयारियां करती रही, जो भी बर्तन वगैरह उनके धोने, जो भी भोग प्रसाद की तैयारी, सब कुछ करके भगवान को। और ये ऊनी कपड़े पहनाए हैं, पहली मतलब सीजन में अब ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं, तो वो भी पहना दिए स्नान करवा के काव्या ने ही। और बस वही नॉर्मल पूजा करी है, कुछ भी अलग से नहीं किया है। फूल प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया। हाँ, इस दिन उत्पन्ना एकादशी वाले दिन गुड़ और बादाम का भोग लगता है, तो वही मैंने लगाया था। साथ में फल वगैरह चढ़ा दिए थे। और बस ये है कि मैं तुलसी एक दिन पहले तोड़कर नहीं रख पाई। जैसा कि मैं बता रही हूँ ना, कोई काम करने लगो तो दिमाग में चीजें रहती हैं। तो मैं बिल्कुल, एक तो सुबह का टाइम था और तुलसी जी के पास गई, तो 1-2 पत्ते उनके पास पड़े हुए थे, गमले में पड़े ही रहते हैं टूटे हुए, तो वही उठा लाई, उन्हीं से मैंने भोग वगैरह लगा दिया। उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़ी मैंने और काव्या ने। उसके बाद हम लोगों ने आरती करी। पहले तो गणेश जी की आरती करी, उसके बाद जो एकादशी महारानी की आरती है वो करी। और गंगा जल हाथ में लेके संकल्प लिया कि बस ईश्वर इतनी सद्बुद्धि दें, इतना मतलब चीजें बनी रहे, बुद्धि ऐसी बनी रहे कि मैं ये जो संकल्प उठा रही हूँ ये पूरा कर सकूं। और काव्या तुलसी माला पहन रही है। मैं काव्या को थोड़ा समझा रही थी, बेटा ये माला पहन रही हो, तो फिर वही प्याज लहसुन वाली बात आ जाती है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने तुलसी कंठी धारण करी थी, तो प्याज लहसुन भी खाते थे। और थोड़ा ये हम लोगों का था कि तामसिक
आवश्यक भोजन होता है, ऐसा कोई वर्जित तो नहीं है, बट वही हुआ कि फिर नियम में है तो फिर ऐसा काम नहीं करना है। फिर हम लोगों ने तुलसी माला उतार दी थी। बट अभी संकल्प जो लिया है इसमें प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ छोड़ के त्याग के तब संकल्प हम लोगों ने लिया है, तभी तुलसी कंठी धारण करी है। और काव्या इतनी खुश है, इतनी खुश है कि मम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप विश्वास रखो मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा वो सब ठीक है, स्कूल जाते हो, बच्चों के साथ लंच बॉक्स शेयर करते हो, तो तब अपने घर में तो चलो चल जाता है, पर बाहर इतना नहीं बन पाता ना, और अभी तुम छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ। तो वही है कि जब बच्चों के मन में, बच्चे हो या बड़े, जब कोई चीज ठान लेते हैं ना, कोई संकल्प ले लेते हैं मन में, तो फिर समझाना फिर व्यर्थ ही जैसा ही रहता है। और अच्छे काम के लिए बच्चे संकल्प ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है फिर बार बार रोकना भी नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे समझ आएगी तो खुद ही लगेगा कि हाँ वो सही कर रहे हैं या गलत। गलत तो कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा मैं चाहती थी अभी से ना करें ये, पर कोई बात नहीं, इनकी इच्छा थी तो मैं कभी ऐसे रोकती तो नहीं हूँ, और समझा तो खैर देती हूँ। पूजा हो गई है हम लोगों की, और भगवान से प्रार्थना करी है, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कर दें, जैसा जितना आता है वैसा कर दिया है। और आज एकादशी है तो गुड़ और बादाम का भोग लगता है, कल पता कर लिया था थोड़ा सा। राधे राधे लाडो, राधे राधे। लाडो मेरी सोकर उठ गई हैं, और आरती पूजा वगैरह हो गई है। ये उठ न जाए इसलिए मैंने घंटी नहीं बजाई, और जैसे ही आरती से मतलब संपन्न हुई पूजा पाठ, तुरंत ही उठ के बैठ गई, फिर इनको दूध पिलाया, और बड़ा गौर से देख लीजिए अपनी मम्मा को। राम राम। नहीं करोगे, कर लो, बोलो मुझसे, बोलो बोलो, जोर से बोलो। राम राम भी कर लिए इन्होंने। और काव्या तो बहुत खुश है। गोल गोल क्यों घूम रही हो? गोल गोल नहीं घूमना है काशू, इन्हें इतनी अकल आ गई है, ये झूले में गोल गोल घूमने लगती हैं। अब सीधा करो झूला, पहले सीधा करो। अब बड़ी हो गई ना तो अब बैठती नहीं है, बस गिरने की कोशिश करती हैं। सीताराम बोलो, सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम। और हम बना रहे हैं इनके लिए ओट्स, बनी गए सिंपल बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, और लवण भास्कर चूरन होता है ना, वो चाट मसाले जैसा, मतलब अच्छा टेंगी फ्लेवर होता है उसका, तो वही डालेंगे तो इसमें एक अच्छा मसाले वाला टेस्ट आ जाएगा, तो ये खा लेंगी। और बिल्कुल सादा नहीं खाती है, वो बस खा ले, वरना वैसे तो क्या है, मैं या काव्या खा लेती हूँ, मतलब बचता है तो अभी हम लोग भी नहीं खा सकते, तो वेस्ट ना हो जाए बस। तो बन रही है चाय। मैडम ने कर लिया है अपना खाना पीना, ओट्स खा लिए इन्होंने। बड़े ड्रामे करे हैं, नाना झूला झुलाएंगे तो खाएंगे, और लेकिन खा लिया। अब क्या हो गया? हाँ, अब इनको दूध पीना है, कितना भी पेट भर जाए बुब्बू बुब्बू करना बंद नहीं करती हैं। वो उठा के लाओ, वो मखाना फेंका है तुमने, उठा के लाओ वो। और मैं जा रही हूँ अब चाय पीने। मैंने सुबह बस एक केला खाया था, और ये मूंगफली मखाने चिप्स मम्मी ने तल दिए थोड़े से, ओली खा लेना साथ में। भोग लगा दिया भगवान जी को, और बस हम भी थोड़ा खा लेते हैं। क्या वो लाओ, मुझे तो नहीं खाओगी तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाना क्या? मुझे दो मुझे दो मुझे दो। राम राम करो। करने जा रही थी लेकिन फिर नहीं कर रही,
इतनी बकार है। तो मैंने तो चाय पी ली थी और साथ में ये सारी चीजें खा ली थी। काव्या स्कूल में लंच लेकर नहीं गई थी, जब स्कूल से लौट कर आई तब मैंने उसके लिए 1 कप चाय बनाई और ये सब चीजें उसने भी खा ली। और शाम को लगभग 4 साढ़े 4 के टाइम पर मैंने बनाया था आलू का हलवा। वही हलवा हम लोगों ने खा लिया था और एक गिलास दूध पी लिया था। मैंने तो खैर शाम के टाइम भी एक बार चाय पी ली थी, और वैसे तो काव्या चाय नहीं पीती है मतलब, लेकिन मैंने व्रत था तो मैंने उसको भी दे दी। और बस यही था, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और फल फ्रूट भी खा सकते हैं, पर मुझे तो जुकाम जैसा हो रहा था इसलिए मैंने फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए। और काव्या ने उसको दे दिए थे, इच्छा हो तो मतलब खा लें, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस इसी तरीके से हो गया हम लोगों का व्रत। और अगले दिन हम लोगों ने सुबह पारण कर लिया था लाई के साथ, क्योंकि चावल से बनी हुई चीजें ही पारण के समय पर खानी चाहिए। और वैसे तो मैं पोहा बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी बना रही थी बेड़ई और आलू की सब्जी जो बनती है बेड़मी पूरी, तो फिर हम लोगों ने वही खाया था नाश्ते में उसके बाद। और मुझे एक कमेंट भी आया था तुलसी माला को लेकर, तो क्या आप बार बार पहनते हो, उतारते हो? ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ नियम होते हैं। तो मैंने सिर्फ एक बार ही उतारी थी, उसके बाद मैंने फिर नहीं पहनी। मैंने कहा जब मैं प्याज लहसुन अगर छोड़ पाऊंगी तभी पहनूंगी। तो अब की बार मैंने संकल्प के साथ ही पहनी है। और बस मेरा यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलती हूँ, सभी को राधे राधे।